हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में जो है हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइन में स्लो क्यों होती है एल्कीन के कंपैरिजन में। ओके, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्काइंस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्काइंस। ओके, तो बेसिकली जो ये मैकेनिज्म है या फिर जो ये रिएक्शन होती है वो होती है टू स्टेप में कंप्लीट होती है ये रिएक्शन। ओके, टू स्टेप में भी कब, जब बेसिकली टू स्टेप में होती है, पर ये कब, जब एक मोल आपको रिएजेंट दे रखा हो, एक्सेस में दे रखा हो, तो आगे और जो है आप रिएक्ट करते हो, पर जो मेन इसका जो पार्ट है रिएक्शन का वो है ये टू स्टेप में कंप्लीट होती है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये पूरी रिएक्शन होगी। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में देखते हैं हम यहाँ पे, ये है आपकी एल्काइन, ये है एल्काइन। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच होती है एल्काइन, पढ़ा है हमने, एल्काइन इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच होती है और पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसका डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, हाई, ऐसे लिख देते हैं, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, साथ ही एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक जो दो जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। क्लियर है इतना? पाई बॉन्ड जो है वो क्या होता है, वीक होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें बेसिकली क्या होता है, दो तो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो ब्रेक कौन होता है रिएक्ट करने के लिए, जो वीक होगा वही ब्रेक होगा रिएक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रेक होगा रिएक्ट करने के लिए। राइट, चलो तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्टेप में बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये है sp। राइट, अब इसकी रिएक्शन कराई हमने एक रिएजेंट के साथ XY। अगेन जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कैसा होगा, स्लो स्टेप। एक बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना, कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन हो, जो स्टेप स्लो है आपकी पूरी रिएक्शन उसी एक स्टेप पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो स्टेप रिएक्शन का स्लो है पूरी की पूरी रिएक्शन की रेट उसी एक स्टेप पर डिपेंड करती है। राइट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप है मतलब सिंपल सा आप पहले ही बोल दो इसलिए कि ये क्या है, आपका RDS है। RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला पद है ये। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये है आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है आपके माइनस चार्ज आ जाएगा। ये माइनस चार्ज जो है यहाँ पे किसी पे अटैक करता है रिएजेंट के किसी एक एटम पे, जिसकी वजह से यहाँ से ये जो है वो पोर्शन यहाँ से रिलीज हो जाता है और ये X जाके कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, लास्ट क्लास में भी पढ़ा हमने, विनाइलिक इंटरमीडिएट बनेगा और ये Y माइनस यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा X। ओके, ये है हमारा विनाइलिक कार्बोकैटायन, जो कि क्या है, लास्ट क्लास में पढ़ा है, कम स्टेबल होता है। ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन स्लो होती है। फाइन, चलो यहाँ पे स्टेप नंबर सेकेंड, ये तो था हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप में हमारा विनाइलिक कार्बोकैटायन बनता है। याद रखना, ये लिखना भी है, जब एग्जाम में लिखो तो इसी तरह से लिखना है पहले कि फर्स्ट स्टेप में आपका विनाइलिक कार्बोकैटायन बनता है। राइट, चलो ये है आपका स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड में बेसिकली क्या होगा, जो भी आपका यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकला है वो जाके क्या करता है, फिर उस विनाइलिक कार्बोकैटायन पे अटैक करता है। जो ये फर्स्ट स्टेप में आपका विनाइलिक कार्बोकैटायन बना था, इस पर जाकर ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर देता है Y माइनस। ठीक है,
ये जाके सीधा किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। और ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप है मतलब रिएक्शन रेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, रिएक्शन रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगी इस स्टेप पर। और ये y यहाँ पे, तो ये क्या है आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। साथ ही प्रोडक्ट जो बना है वो कैसा बना है, sp2 संकरित कार्बन युक्त प्रोडक्ट आपका बना है। साथ ही क्या बना है, ये एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है हमारी पूरी, ये क्या होती है, 2 स्टेप में ही कंप्लीट होती है। पर यहाँ पे क्या बन गया है, एल्कीन बन गया है। तो अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में एक्सेस ऑफ XY प्रेजेंट है, यानी कि XY अधिकता में प्रेजेंट है, तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है इस रिएक्शन के दौरान, ये आगे फिर से रिएक्ट कर देता है और एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पे, राइट। तो देखो यहाँ पे ये तो हमारी रिएक्शन का मैकेनिज्म तो कंप्लीट हुआ, बट यहाँ पे लिखते हैं इफ XY present in reaction mix, XY present in excess, XY present in excess in reaction mixture, reaction mixture, ठीक है। रिएक्शन मिक्सचर में आपका XY एक्सेस में प्रेजेंट है तो रिएक्ट कर देगी ये एल्कीन फिर से, ये Y डबल बॉन्ड CXH, ओके, और ये वापस से XY के साथ रिएक्ट करेगा, उसकी वजह से फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वो वापस कहाँ अटैक करेंगे, इस पे अटैक करेंगे। मान लो कि XY की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कम है XY से, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन Y पर, और यहाँ पे आपका बन जाएगा कार्बोकेटायन, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, ओके। तो ये एल्किल कार्बोकेटायन बन गया, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, फाइन। यहाँ पे बन गया X और ये H, और ये जो न्यूक्लियोफाइल हुआ निकला था ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा और फाइनली आपका प्रोडक्ट बना देगा, ये Y, ये C, X H, ओके। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा दोनों कार्बन का, फाइन। तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, ओके। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया इसमें। देखो ये जो पूरी रिएक्शन हुई है आप इसमें नोटिस करेंगे कि पूरी रिएक्शन अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं, मैं यहाँ पे ले लूं XY की जगह HX, देखो पूरी रिएक्शन मैं XY की जगह क्या ले लूं, HX। यहां से मान लो ये तो लिखना ही है जो मैंने आपको पहले करवाया है, ये पूरा एज इट इज लिखना है, फिर वापस से ये करना है, ठीक है, ओके। मैं एक पॉइंट समझाने के लिए ये सब कैंसिल कर रही हूं यहां से। देखो अगर XY की जगह मैंने क्या लिया होता, HX लिया होता, ठीक है, तो इस वाले कार्बन पे क्या जुड़ता, इस वाले कार्बन पे जुड़ता, ये H नहीं लेना है यहाँ पे, ये कोई भी ग्रुप यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पे क्या जुड़ता आपका, H जुड़ता, यहाँ पे क्लियर है, H जुड़ता, और यहाँ पे क्या बचता, X, कोई भी हेलोजन बचता, राइट। अब यहाँ पे जब आपने H का अटैक करवाया है तो ये H यहाँ पे भी जुड़ा है, साथ ही ये क्या है X माइनस जाके कहाँ अटैक किया है, यहाँ अटैक किया है, यहाँ पे तो H ही लगा हुआ था। तो ये दोनों रिएक्शन हुई 2 स्टेप में। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो कोई भी दूसरा ग्रुप था, यहाँ पे कोई भी दूसरा ग्रुप था, यहाँ से जो हाइड्रोजन गया वो जाके ये बॉन्ड इधर भी तो शिफ्ट हो सकते थे, ठीक है, ये इधर ही क्यों शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे ये बात है कि ये जो पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये क्या करता है, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करता है,
यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर ही फॉलो मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, ये क्या करते हैं, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हैं। लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है, ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है कि मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, आने वाला हाइड्रोजन या प्रोटॉन उसी कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस पर ऑलरेडी हाइड्रोजन की अधिकता है। क्या, रिएक्शन के दौरान आने वाला हाइड्रोजन या प्रोटॉन उसी कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन की अधिकता है या अधिक संख्या में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इन दोनों कार्बन में से किस पर हाइड्रोजन की अधिकता है? अधिकता की बात करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। मान लो यहाँ कोई R ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, पर यहाँ पे इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो है एक, तो आने वाला प्रोटॉन यहीं जुड़ेगा। तो प्रोटॉन को अगर इधर जुड़ना है तो इस ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइंस में मार्कोनिकोव रूल को भी फॉलो करती है। क्लियर है ये चीज? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे जो मैं डिस्कस करना चाहती थी। जो हमने फर्स्ट रिएक्शन करी है वो आपको पूरी तरह से एज इट इज करनी है, ओके, और फिर उसके बाद ये वापस से लिखना है सारा कुछ। फाइन, ये दूसरे तरह की आपकी रिएक्शन हुई। ओके, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। ये आपका हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, अगेन ये मार्कोनिकोव को ही फॉलो करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ, दोनों ही केस में एल्कीन हो या एल्काइन हो, यहाँ पे ये मार्कोनिकोव रूल को ही फॉलो करता है। राइट, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और 2 स्टेप में कंप्लीट होने के बाद एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन आगे रिएक्ट कर सकती है अगर वो रिएजेंट हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि इसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो देखते हैं। ये क्या है? फर्स्ट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगेन मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो तो हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरह से होती है, वो जनरलाइज्ड मैकेनिज्म था। ठीक है, यह है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें से पहली जो एडिशन रिएक्शन है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ओके, या फिर इसे कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, हाइड्रोजन हैलाइड का क्या कह रहा है ये? हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कि ये HX, यानी कि ये जो एल्कीन है ना आपकी, सॉरी एल्काइन है ना, उस पर क्या करना है आपको? हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाना है। तो ये कह रहा है कि बताओ कैसे होगा इस पे एडिशन। ओके, अभी हमने पढ़ा है, जस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो वो ही यहाँ पे कह रहा है कि वही रिएक्शन आप फिर से करो। हमने डिस्कस कर लिया है तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरा मैं बता रही हूँ, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड, बिल्कुल ऐसे रिएक्शन होगी हाइड्रोहेलोजिनेशन। फिर यहाँ पे जो ये हमारा बना था, ये वापस से आगे एल्कीन यहाँ पे फिर से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म। ठीक है, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये बन जाएगा प्रोडक्ट जैम डाई हैलाइड। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं? जैम डाई हैलाइड। बताया था मैंने, जैम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड क्या होते हैं? क्या विस डाई हैलाइड क्या होते हैं? हेलोजन जब 2 अलग अलग कार्बन पे हो तो विसिनल पोजीशन कहलाती है ये, और अगर दोनों ही सेम
पोजीशन पे हो तो वो जैमिनल पोजीशन कहलाती है, और अलग अलग पे हो तो उसे हम वेसिनल डाइहेलाइड कहते हैं, और सेम पे हो तो उसे हम जैमिनल डाइहेलाइड या जैम डाइहेलाइड कहते हैं, राइट। तो फाइनली जो है हाइड्रोहेलोजिनेशन से या फिर हाइड्रोजन हेलाइड के एडिशन से आपको क्या मिलता है, यहाँ पे जैम डाइहेलाइड मिलता है। क्या मिलता है? जैम डाइहेलाइड मिलता है। ओके, जो फर्स्ट 2 स्टेप थे वो तो इजीली हो जाते हैं, पर ये जो नेक्स्ट वापस से एल्कीन के साथ रिएक्शन होनी होती है ये आसानी से होती नहीं है, ठीक है। इसके पीछे का भी रीजन है, देखो ये मैं आपको आगे समझाती हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पे ये हेलोजन है, इसको सही से वापस से क्लीन लिख देते हैं हम, ताकि आपको समझने में इजी रहे। एक एक स्टेप समझना इसका, ठीक है, अच्छे से। ये X था, यहाँ पे H था हमारे पास, यहाँ पे भी H था, यही था, ओके। और यहाँ पे वापस से क्या हो रहा था, HX का अटैक हो रहा था, ओके। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे और इधर वापस से ये अटैक हो रहा था इधर, और इधर से ये निकल रहा था। पर यहाँ पे ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता है जैसे फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में हो गया। यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, हमारा विनाइलिक हैलाइड है। ये क्या है? विनाइलिक हैलाइड है। आपको बताया हुआ है विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। ये आपका एक मान लो कि सिस्टम है या ग्रुप है, ये ग्रुप जो है आपका क्या कहलाता है, विनाइलिक ग्रुप कहलाता है, ओके। या फिर ये ग्रुप जो है आपका क्या कहलाता है, विनाइलिक ग्रुप कहलाता है। यहाँ पे आके हेलोजन जुड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, इसे विनाइलिक हैलाइड। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, ये वाली पोजीशन हमारी विनाइलिक हैलाइड की पोजीशन है, इधर कहो या इधर कहो, राइट। तो ये हमारा विनाइलिक हैलाइड है। अब ये जो विनाइलिक हैलाइड होता है ना, देखो यहाँ से जब ये ले लेगा हाइड्रोजन, सॉरी ओके, हाँ, तो ये यहाँ पे है आपके लोन पेयर्स, ओके। तो यहाँ पे ये रिएक्शन किस तरह से होती है, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं, फाइन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, जिस वजह से ये क्या करेगा, इस पर माइनस चार्ज है, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे ये क्या बना देता है, यहाँ पे ये बना देता है एक तरह का इंटरमीडिएट। फिर से ये यहाँ पे डबल बॉन्ड X, ये सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। और इस पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट बताया ना आपको, पर इससे पहले जो है ये पूरा रिएक्शन, मैंने कहा कि ये स्टेप इजी नहीं होता। इजी क्यों नहीं होता उसका रीजन बता रही हूँ। रिएक्शन तो पूरी आपको ऐसे ही करवानी है, रिएक्शन तो पूरी ऐसे ही करवानी है, पर ये स्टेप इजी क्यों नहीं होता वो बता रही हूँ, ठीक है। तो ये बनता है आपके बीच में, फाइन। अब ये जब बना है तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बॉन्ड बना है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये इजीली जो है, ये हैलाइड जो है इजीली अवेलेबल नहीं होने देता हाइड्रोजन को, किसको, इस प्रोटॉन को इजीली अवेलेबल नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बना देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, और पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से क्या करता है, ये इस बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं हो पाते, आसानी से ये इस पे अटैक नहीं कर पाता। क्लियर हो गई चीज? वापस से समझा देती हूँ। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, यहाँ पे देखो फिर से बताती हूँ मैं। ये आपकी एल्कीन हैलाइड H रिएक्ट की HX के साथ। मैं कह रही हूँ ये स्टेप इजी नहीं होता इसके लिए, क्यों? यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इस वजह से यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, और जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पर इन बॉन्ड्स को तो क्या करना है, आगे इस पे शिफ्ट होके इस पे अटैक करना है। तो
क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो है इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, जिस वजह से ये वाला जो सेकेंड वाला स्टेप है यहाँ पे सेकेंड बार जो रिएक्शन होती है वो इजी नहीं हो पाती है विनाइलिक हैलाइड के केस में। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये सारा था कि किस तरह से पूरी रिएक्शन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किस तरह से होता है। ओके, और जो उसके बाद एक्सेस में HX होगा और विनाइलिक हैलाइड बनने के बाद जो रिएक्शन होगी वो इजी क्यों नहीं होती है, राइट। तो ये पूरा था इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस जो है वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फाइन, ओके।